Actually, we need to pull back the tender evaluation. क्या बात कर रहे हैं? सारे पेपर वर्क तो रेडी है। Frankly, ये आपके प्रोफेशनल काम की वजह से नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ के कारण है। How I survived a sadistic husband, author unknown नवमी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके टॉक्सिक इमेज और आपकी एक्स वाइफ के ऐसे ब्लॉग्स जो हमें आपके साथ काम करने के लिए रोक रहा है। अरे वही तो बीवी ने बोला था, ही इज नॉट अ मैन। क्या मतलब? औरत का क्या है, सब कुछ सह लेती है, पर अगर उसका मर्द मर्द ही नहीं तो बेचारी क्या ही करेगी। बेटा इतनी छोटी सी बात पे। ये छोटी बात है माँ। और नहीं तो क्या, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन तुम तो जानते हो ना नवमी को। लोग नहीं जानते, वही तो प्रॉब्लम है। अकेले रह के क्या मिलेगा भाई? एक शादी टूट जाने से कोई शादी करना छोड़ देगा क्या? सिर्फ मेरी शादी नहीं टूटी है, मैं भी टूट गया। तू किसी अच्छी सी लड़की से मिल, सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। सर अर्जेंट लेटर मेल है। थैंक यू। नवमी ने एलिमनी के लिए केस किया है। क्या है ये बेटा? लीगल नोटिस। नवमी एलिमनी डिमांड कर रही है। ऐसे कैसे? छोड़कर तो वो गई है। वो डिमांड कर सकती है, उसकी अपील के हिसाब से सूरज के कारण उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है। मेंटल ट्रॉमा तो मेरे बच्चे को हुआ है। शादी के बाद आदमियों के ऊपर हुआ अब्यूज कानून की समझ में कहाँ आता है, परखना तो दूर की बात है। और वही औरतों का एक आंसू बस एक सेकंड में सच मान लेते हैं, परखते भी नहीं है। बेटा सुनो, इस बार मना मत करना। वो लड़की दिव्या बिल्कुल सही है, अपनी गलतियों को धोने का एक मौका है, ऐसे समझ। मुझे नहीं लगता माँ कि मैं किसी और की जिंदगी का बोझ अब उठा पाऊंगा। और ये बदनामी का बोझ हम उठा रहे हैं, वो किस काम का है? नवमी ने तो तेरी सारी इज्जत पूरी दुनिया में ऐसे ही उछाल के रखी है। हाँ छोड़ो ना, वैसे भी अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। हाफ डे तो गया, चलता हूँ। वाह सूरज बाबू, शादी का लड्डू फिर से चखने चले हो। पर सस्ते इंजीनियर बाबू, इस बार जरा संभल के, वरना फिर से किसी औरत को बंजर बना दोगे। नवमी क्या क्या कर रही हो तुम? पहले इंटरनेट पे मेरी बेइज्जती की और अब मेरे ऑफिस पे आके शुरू हो गई। नहीं, कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, उनकी बेइज्जती करने में बहुत मजा आता है। जैसे कि तुम, ऊपर वाले बाकियों को मिट्टी से बनाया है, लेकिन तुम्हें शायद गोबर से। बस करो नवमी, बस करो। क्या कर लेगा नामर्द कहीं का? जिनकी बंदूक में गोली नहीं होती ना, वो दूसरों को धमकाया नहीं करते। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई एक्सपोज हो गया सब, एक और एपिसोड, नवमी एक्सपोज्ड इन। भगवान भी यही कहते हैं बेटा कि इंसान ने अपने पुराने दुखों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इतनी पूजा का क्या फायदा जब तुम उनकी दी हुई जिंदगी की इज्जत ही ना करो। ठीक है। क्या ठीक है? शादी ठीक है, मैं करूंगा। तुम्हें दिव्या को हाँ कह दूं? आपको जो लड़की पसंद है आप हाँ कह दीजिए। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। सूरज जी। वकील साहब। हाँ क्या हुआ वकील साहब, आप इस वक्त यहाँ पर? नवमी जी ने एक और पिटीशन भेजा है। अब क्या चाहिए उसे? आप दोनों ने आईवीएफ की कोशिश के टाइम पे जो एग्स रिजर्व किए थे, नवमी को उस पर अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए। मतलब आप अपने एग्स और उसके एम्ब्रियो को कहीं और दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है? उसका क्लेम है कि आप मेंटली और इमोशनली बाप बनने में अनस्टेबल हैं और
फिजिकली तो आप वैसे भी काबिल ही नहीं है। ये एक्स मेरी आप बनने की आखिरी उम्मीद थी, नवी मुझसे वो भी छीन लेंगे। दीदी सच में शादी कर रही हो? शादी नहीं, मामा जी ने जो मुझे इतने साल रखा उसकी कीमत चुका रही हूं मैं बाद में फोन करती हूँ। कीमत नहीं, ऑर्डर है। शादी तो करनी पड़ेगी। उनकी माँ ने बोला है कि शादी में हमारा एक पैसा नहीं लगेगा, और अब तुम पर खर्च करने के लिए मेरे पास चवन्नी भी नहीं है। आई बात समझ में? पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। बेटा वो तो तुझे बर्बाद कर देगी। माँ बर्बाद तो कर चुकी है, अब बस वो मेरा नाम मार्केट में उछाल रही है, मुझे बेइज्जत कर रही है। तो अब तू क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, पर प्रार्थना करूंगा मेरी तरह रिश्तों के बोझ में कोई और ना फंस जाए। अब ये है मेरी लाइफ। मुझे संभालने की कोशिश मत करना और ना समझाने की, खुद ही तकलीफ पाओगी, क्योंकि ना अब संभालने लायक कुछ बचा है और ना संभालने लायक मैं। और हाँ, अगर मौका मिले तो भाग जाना। मेरे जैसे इंसान के लिए रुकना मत। एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें मुझसे बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकता था। फिर मेरे जैसे ज़ॉम्बी जिंदा लाश से शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता नहीं आपने मुझसे शादी क्यों की, बिना मेरे बारे में कुछ जाने। पता नहीं। एक्चुअली वी नीड टू पुल बैक द टेंडर इवैल्यूएशन। क्या बात कर रहे हैं? सारे पेपर वर्क तो रेडी है। फ्रैंकली ये आपके प्रोफेशनल काम की वजह से नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ के कारण है। हाउ आई सर्वाइव्ड सैडिस्टिक हस्बैंड, ऑथर अननोन नवमी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके टॉक्सिक इमेज और आपकी एक्स वाइफ के ऐसे ब्लॉग्स जो हमें आपके साथ काम करने के लिए रोक रहा है। सूरज आजा बेटा, हल्दी की रस्म बाकी है। वाह क्या बात है। पता नहीं यहाँ कौन किस पे दया दिखा रहा है, सूरज इस लड़की पर या ये लड़की सूरज पर। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पहली वाइफ को कहीं का नहीं छोड़ा, अब ये दूसरी शादी करके इस लड़की के साथ कोशिश कर रहे हैं इस बार सूरज की बंद मोटर चालू हो जाए। अब इन्हें कौन समझाए, बंद मोटर चालू होती है जो जाम हो चुकी है। नवमी, तमीज से, घर में हो तुम। तमीज किससे? तुमसे या इस बेचारी से जिसकी शादी की रात कभी नहीं आने वाली, जिसकी हर रात अमावस की रात होने वाली है। रिलैक्स, मैं तो बस एक सीनियर होने के नाते अपनी इस जूनियर को समझाने आई थी। क्या क्या करे, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दिव्या मेरे साथ चलो, इस एगलेस ऑमलेट आदमी से शादी करके कोई फायदा नहीं है। वो बस लाइफ में तुम्हें गीला देगा, गीला नहीं। ही इज गुड फॉर नथिंग। चुप करो, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको जगा दूंगी। जाओ यहाँ से। दिव्या, बेस्ट फ्रेंड था या
बॉयफ्रेंड। कुछ लोग आपकी जिंदगी में अपनी जगह गलत समझ लेते हैं। देखिए, मैं ये बात तो समझ चुकी हूँ कि शादी में ना प्यार है ना इज्जत, लेकिन अब जो भी है निभानी तो पड़ेगी। इसलिए जब वक्त मुनासिब लगे तो बता दीजिएगा। बेटा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद है। आपकी रेसिपी है, उसी का कमाल है। बहुत बढ़िया। वैसे अगर नम्मी का ये एलिमनी केस जीत गया तो हमें तो पीछे वाली जमीन बेचनी पड़ सकती है। पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, आपने ये देखा? हीलिंग फ्रॉम हिडन अब्यूज, शादी का सजा, होस्ट नवमी मैन। उसने मुझसे कहा था, अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो तू औरत ही क्या है। हर रात उन लफ्जों से मुझे तोड़ती थी। मैं चिल्लाती थी, पर उस घर में सिर्फ दीवारें सुनती थी। पति तो सिर्फ देखते थे, जैसे मैं एक शराब हूँ। सुनिए, एक बात पूछो। आप लड़ क्यों नहीं रहे? वो औरत आपको इंटरनेट पे बदनाम कर रही है और आप कुछ कह भी नहीं रहे उसे। क्योंकि मैं डर गया हूँ। डर किस बात का? ये दुनिया औरतों के आंसू को सच मान लेती है, पर आदमी के सच को सुनने को भी तैयार नहीं है। श्रेया, क्या हुआ दिव्या को? पता नहीं भैया, अचानक से गिर गई। दिव्या, दिव्या, आंखें खोलो दिव्या। क्या हुआ डॉक्टर? स्ट्रेस है, फिजिकल भी मेंटल भी। रेस्ट जरूरी है। थैंक यू। किसी के बीमार होने पे, किसी की तबीयत खराब होने पे बुरा लगना अलग बात है, पर मुझे क्यों डर लग रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। भैया, आपके वकील आए हैं। उसने क्लेम किया है कि वो सूरज के एम्ब्रियो से मां बन रही है, इसलिए उसके होने वाले बच्चे को सूरज की प्रॉपर्टी से उसका पूरा हक मिले। जिस बच्चे को वो सूरज का नाम तक नहीं देना चाहती, उस बच्चे के लिए सूरज की प्रॉपर्टी से हक मांग रही है? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है मैडम। वकील साहब, इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करें? पहले इतने पैसे लूट चुकी है, डाइवोर्स के टाइम एलिमनी में इतने पैसे ले लिए, और फिर से पैसे मांग रही है। वो प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है, और अगर एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके होने वाले बच्चे को आपको अपनी प्रॉपर्टी में से उसका पूरा हक देना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ, फ्री हो गए? अरे घर का काम ना करने के नए नए तरीके आते हैं लड़कियों को आजकल। क्या? अरे एक दो थप्पड़ मारो, देखना कैसे झाड़ू पोछा सब करेगी। कैसे लोग हैं? यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है और उसके घर वाले उसे नौकरानी समझते हैं। शायद इसीलिए शादी के लिए हाँ बोली होगी। जरूर किसी ने जबरदस्ती करवाई होगी। भैया, एक अपडेट मिला है आईवीएफ लैब से। मेरी फ्रेंड वहाँ काम करती है। नवी ने आईवीएफ प्रोसेस मिडवे छोड़ दिया और उसने कंट्री भी छोड़ दी, बिना किसी फॉरवर्डिंग एड्रेस के। उसे जो चाहिए था उसे मिल गया। अटेंशन, सिंपैथी, हेडलाइन, सब कुछ। और मैं बन गया विलेन। भैया, भाभी कैसी हैं? देखा डॉक्टर ने, बस कुछ घंटों में होश आ जाएगा। बस एक बार ये जाग जाए, उसके बाद मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा।